एशियन गेम्स में इस बार कबड्डी में जो पुरुष टीम गई थी भारत से, उनको भी गोल्ड मिला है और हिमाचल के इकलौते विशाल भारद्वाज जो उस टीम में गए थे और वो भी गोल्ड लेकर आए हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर मौजूद है। विशाल, आपसे बात करना चाहेंगे और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। एक तो गोल्ड लेकर आए और अकेले हिमाचल के आप ऐसे खिलाड़ी थे जो इस टीम के हिस्से थे। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है जी, क्योंकि छोटे से प्रदेश से मेडल लाना बहुत अच्छी बात है जी। और लास्ट टाइम हमारा अपना इंडिया हार गया था जी 2018 में, तो 9 साल बाद हमारा मेडल आया है, तो बड़ी खुशी की बात है। हमारी इंडिया की खेल थी कबड्डी, हमें मेडल गोल्ड मेडल वापस लाएगी। इससे पहले एशियाड जब हुआ था उसमें भी गोल्ड लेकर आई थी भारत की टीम और आप उसके भी हिस्सा रहे थे। जो इससे पहले 2 महीने पहले हुआ था साउथ कोरिया में एशिया चैंपियनशिप, उसमें भी हमने गोल्ड लाया था जी, और अभी एशिया गेम्स में गोल्ड लेके आए जी। अभी एशियन गेम्स जब हो रही थी, ईरान के साथ आपका फिनाले था, हम देख रहे थे काफी अच्छी तरह से प्रदर्शन वहां पर रहा है भारत की टीम का, और जिस तरह से आपको ऑलराउंडर भी कहा जाता है, क्या आपके जहन में क्या था कि कैसे जीतना है और क्या जज्बा था उस दौरान? देखो, क्योंकि 2018 में हमारा देश हारा था जी, तो हमने बहुत हार्ड वर्क करा था। 5 महीने हमारा कैंप लगा था, तो उसमें हमने यही सोचा था कि हमारे जो बड़े भाई हारे हैं उनका बदला भी लेना था जी। तो उस जज्बे के साथ ही हम गए थे और गोल्ड लेके आना था जी, जैसे मर्जी। तो कैसा रहा आपका जब गोल्ड मेडल आपके हाथ में आया? उसके बाद आप अपने घर पहुंचे, ऊना से आप बिलोंग करते हैं, तो कैसा स्वागत रहा वहां पे? लोगों ने किस तरह से स्वागत किया आपका? देखो, बहुत खुशी की बात थी जी, प्रदेश को भी और मेरे डिस्ट्रिक्ट ऊना को और मेरे गांव देहला को भी बहुत खुश थे सभी, क्योंकि ईरान बहुत अच्छा मैच था जी हमारा, ईरान के साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन था जी, तो सारा गांव भी खुश था जी बहुत ज़्यादा। खिलाड़ी काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार से कहीं ना कहीं जो शिकायतें हैं वो रहती है खिलाड़ियों को, क्योंकि जो दूसरे प्रदेश है काफी मदद उनकी की जाती है। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिस तरह से अनाउंसमेंट करी है, गोल्ड जो लेकर आए हैं 15-15 लाख रुपए उन्हें दिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारी पॉलिसी बहुत लो है जी बाकी स्टेटों की तरह, क्योंकि चाहे यूपी ले लो, हरियाणा ले लो, हर जगह पॉलिसी बहुत अच्छी है। मैं अपनी सरकार से अपील करना चाहता हूं कि हमारी पॉलिसी भी अच्छी करो। आने वाले टाइम में हमारे और अच्छे प्लेयर निकलेंगे। ये फर्स्ट टाइम हुआ हमारे हिमाचल के 6 खिलाड़ी थे कबड्डी में और गोल्ड आया जी, तो मैं अपील करता हूँ कि हमारी पॉलिसी को थोड़ा चेंज किया जाए, बाकी प्रदेशों से जैसे किया जाए। जैसे हम देख भी रहे हैं कि जो दूसरे राज्य है वहां पर खेल नीति को थोड़ा बदला भी गया है, जो कैश प्राइज है उसे बढ़ाया गया है, इमीडिएट जो जॉब है, अपॉइंटमेंट है वो भी दे दी गई है, लेकिन हिमाचल में इस तरह की चीजें अभी फिलहाल नहीं हो पाई हैं। तो आप लोगों को कितना इससे एक मोराल थोड़ा डाउन होता है कि जो प्रदेश सरकार है वो कुछ इस तरह से इनिशिएटिव नहीं ले रही है दूसरे राज्यों की तरह? बिल्कुल जी, हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि हम तो अपना खेल के आगे जी, अब सरकार है देखो क्या फैसला लेते हैं जी वो, क्योंकि चाहे अभी 10 दिन पहले यूपी में भी था 1 करोड़ था पहले कैश अवार्ड, एकदम से 3 करोड़ कर दिया जी गोल्ड पे। तो मैं अपनी सरकार से भी यही विनती करना चाहता हूँ कि हमें अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। अगर हमें अपने प्रदेश में अच्छी जॉब मिलेगी तो हम बाहर क्यों जाएंगे जी? अगर हमें जहाँ पे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो हम बाहर ही जाएंगे और जॉब लेंगे और बाहर से ही खेलेंगे फिर। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि जब इस तरह से खिलाड़ी बाहर जाते हैं ना, उस दौरान कोई आर्थिक मदद की जाती है, इतना आप देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, उसके बाद भी उतना ज्यादा नहीं सराहा जाता और जो आप लोग डिजर्व करते हैं वो भी आप लोगों को नहीं मिल पाता? इसीलिए जी, जैसे कि पॉलिसी देखी जाए तो हरियाणा की बहुत अच्छी है जी, तभी हरियाणा में आज के टाइम में स्पोर्ट्स में हरियाणा नंबर 1 है जी। अगर हमारी भी ऐसी पॉलिसी हो, हमारे बच्चे किसी कम नहीं है हिमाचल के जी, जबकि हम 6 प्लेयर निकल सकते हैं छोटे से प्रदेश से, तो आने वाले टाइम में और निकलेंगे। हमारी पॉलिसी थोड़ी बढ़ाई जाए जी, तो हमारे प्लेयर अच्छे करेंगे। क्योंकि मेहनत आप लोगों की पूरी रही है, आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है, हमने देखा भी है प्रदर्शन आप लोगों का अच्छा रहा है। लेकिन जब प्रदेश सरकार इस तरह से एक छोटा सा अमाउंट या फिर जो भी अपनी तरफ से एक प्रोत्साहन राशि देती है, तो क्या आप लोगों के दिल के ऊपर बीतती है? क्योंकि दूसरे राज्यों से भी कंपैरिजन ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर होता है। फिर देखो, जैसे कि हम वहाँ पे खेलने गए थे तो हमें बाकी बच्चे बोलते थे कि हमारी पॉलिसी ऐसे है वैसे है, तो हमें थोड़ी सी वैसे भी लगता है कि हमारे भी कोई प्रदेश सरकार हमारा भी कुछ करेगी जी, क्योंकि हरियाणा में अगर 3rd प्लेस भी आए, ब्रॉन्ज आए, तो भी उनको 75 लाख रुपया कैश अवार्ड दिया जाता है जी, आपको नहीं पता होगा। और हमें गोल्ड पे भी 15 लाख है जी, तो देख लो, उनका 3rd आने पे भी 75 लाख है और गोल्ड पे तो उनका 3 करोड़ है जी। तो हमारी थोड़ी तो पॉलिसी बढ़ानी चाहिए जी, तो हमारे प्लेयर इसीलिए जब कैश अवार्ड या जॉब अच्छी होगी तो हमारे प्लेयर और निकलेंगे जी उस चीज़ को देख के। कितने सालों से आप कबड्डी खेल रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है? ऊना के छोटे से गांव से आप निकल कर देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और गोल्ड भी आप इस बार लेकर आए। देखो, बहुत अच्छा फील हो रहा है जी, क्योंकि छोटा हिमाचल छोटे से प्रदेश से और हम अपने गांव से निकल के इतने बड़े लेवल पे पूरे
देश के स्टार थे जी, 12 प्लेयर, बहुत क्रीम कह लो जैसे एक तरह, क्योंकि हमारा जब कैंप लगा था उसमें 44 प्लेयर थे जी, 5 महीने का कैंप था। और सेकंड कैंप में जैसे कम होते गए प्लेयर, तो लास्ट में 12 प्लेयर ही गए थे, उसमें फर्स्ट 7 में खेला था जी मैं वहाँ पे। तो बड़ी खुशी की बात है जी अपने प्रदेश के लिए। अब देखो हमारा प्रदेश हमारे लिए क्या करता है जी। तो घर से कुछ इस तरह का आपको रहा था कि प्रदेश सरकार तो कोई मदद नहीं कर रही है, न जॉब का इस तरह का कोई प्रावधान रखा है, तो घर में इस चीज को लेकर बातचीत होती होगी, क्या माहौल रहता है इसको लेकर? बिल्कुल जी, अभी जैसे कि हर प्लेयर का सपना होता है अभी एशिया गेम खेलें और अच्छी जॉब मिले हमें सरकार की तरफ से। अभी देखो क्या हमारी सरकार डिसीजन लेती है जी, हम अपील रखी है अपनी सरकार के आगे, अब देखते हैं जी क्या बनता है। भविष्य के लिए क्या लक्ष्य रखा है? भविष्य के लिए तो अभी यही है जी, पहले जॉब लेंगे और अभी प्रो कबड्डी में मेरी सिलेक्शन हुई है जी दबंग दिल्ली के लिए, तो 2 दिसंबर से प्रो कबड्डी आ रही है, तो उसके बाद वर्ल्ड कप आ रहा है, तो अपने देश का और नाम ऊंचा करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। तो ये थे विशाल भारद्वाज, जिन्होंने बातचीत में हमें बताया कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से एक प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन वो काफी कम है, क्योंकि दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें, हरियाणा की बात की जाए या फिर यूपी की बात की जाए, वहां पर जो स्पोर्ट्स पॉलिसी, जो खेल नीति है, उसे बदला गया है। यहाँ तक कि जो खिलाड़ी इस तरह से गोल्ड लेकर आते हैं, प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, उनके लिए जॉब का भी जो प्रावधान है वो किया गया है। 6 गोल्ड मेडल आए हैं हिमाचल के लिए। इन खिलाड़ियों का यही एक प्रदेश की सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि हिमाचल में भी खेल नीति को बदला जाए और इन्हें भी दूसरे राज्यों की तर्ज पर जो एक प्रोत्साहन राशि है उसे बढ़ाया जाए और जो जॉब का प्रावधान है वो इनके लिए भी यहाँ पर किया जाए। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।